वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। अपने गुरुदेव को नमन और प्रणाम करते हुए गुरु मंत्र का स्मरण करते हुए और भगवान ब्रह्मा विष्णु और शिव और श्री बालाजी महाराज को गुरु रूप में स्मरण करके उनको प्रणाम करते हुए गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हम आपको कुछ गुरु पूर्णिमा के बारे में बताना चाहते हैं कि महर्षि व्यास जी जो परम गुरु है, जो सबके गुरु है, और उन्होंने वेद व्यास जी ने वेदों की रचना की, और जो भगवान कृष्ण जगत गुरु है, जो संसार के गुरु है, जिन्होंने महाभारत काल में गीता का ज्ञान दिया था और उन्होंने कहा था कि मानव चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, कितना भी पापी और दुराचारी क्यों ना हो, अगर वो मेरे मन के अनुसार मेरे अंदर समाहित हो जाए, मेरे को मन में उतार ले और मेरे चरणों में शरणागति हो जाए और मेरे जैसा होने का अगर प्रयास करे तो मैं उसका बेड़ा भवसागर से पार उतार देता हूँ। तो गुरु ही ऐसे होते हैं जो जगत गुरु, जो सद्गुरु होते हैं, जीवन में सबके गुरु होते हैं। एक शिक्षा गुरु होते हैं, दूसरे दीक्षा गुरु होते हैं। तो शिक्षा गुरु जीवन में अनेक हो सकते हैं मित्रों, लेकिन दीक्षा गुरु एक ही होता है। शिक्षा हम किसी से भी ग्रहण कर सकते हैं। दत्तात्रेय जी महाराज के 24 गुरु थे। पृथ्वी, आकाश, चंद्रमा, सर्प, कबूतर आदि यानी वैश्या तक को दत्तात्रेय जी महाराज ने गुरु मान करके उनसे शिक्षा ग्रहण की थी। यानी उनसे शिक्षा, जिस व्यक्ति से, जिस जीव से हमें शिक्षा मिले, जिस किसी भी वस्तु से अगर हमें शिक्षा मिले तो वो गुरु है। लेकिन वो गुरु है जो शिक्षा के गुरु है, और जो दीक्षा गुरु होते हैं, जो दीक्षा मंत्र दीक्षा देते हैं और वो दीक्षा वो सिद्ध किया हुआ, उनके अनुभव किया हुआ मंत्र हो, वो महापुरुष के द्वारा, जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, जिस प्रकार व्यास जी महाराज ने अपने शिष्यों को ज्ञान दिया था, इसी प्रकार इसी गुरु परंपरा के अनुसार हमारे इस धर्म सनातन काल से ये चला आ रहा है गुरु की परंपरा। और संसार में कोई ऐसा जीव नहीं है जिसके गुरु नहीं है। यानी संसार में सबके गुरु होते हैं और गुरु के बिना भवसागर पार नहीं हो सकता। हर व्यक्ति को कुछ न कुछ सीखने के लिए और सागर पार करने के लिए, कहीं भी अपने जीवन में सफलता और उच्च स्थान प्राप्त करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। तो कल यानी जो 5 जुलाई 2020 को जो गुरु पूर्णिमा जो आ रही है रविवार के दिन, और ये आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के दिन जो गुरु पूर्णिमा पड़ रही है, उस दिन हम सभी को गुरु के चरणों में वंदन करना चाहिए, गुरु को नमस्कार और प्रणाम करना चाहिए, गुरु पूजा करनी चाहिए। जिस भी स्थान पर हो, जैसी भी स्थिति में हो, अपने गुरु का आंख बंद करके ध्यान स्मरण करे और उनकी मानसिक पूजा करे। यानी हम वहाँ नहीं पहुँच सकते जहाँ हमारे गुरु हैं, या कहीं के गुरु अभी तो जैसे मौजूद नहीं होते हैं, कहीं के पास में नहीं होते हैं, कहीं के इस संसार में भी नहीं होते हैं। तो उन दिव्य आत्मा, दिव्य गुरु, जो गुरु एक तत्व है, गुरु शरीर का गुरु से कोई महत्व नहीं होता है। शरीर तो मनुष्य का जैसा होता है, सभी का होता है, लेकिन ये तत्व है जो महापुरुषों का वो एक गुरु तत्व होता है। तो इस प्रकार परमात्मा भगवान है, उसी प्रकार भगवान का ही दूसरा रूप जो होता है, जो भगवान तक पहुंचा देता है, जो परमात्मा तक पहुंचाने का काम करता है, जो हमें राह दिखाता है, जो हमें भटके हुए मार्ग से सुमार्ग की ओर ले जाता है, जो अंधेरे से
उजाले की ओर ले जाता है, जो अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है, उसे हम गुरु कहते हैं, उसे सद्गुरु कहते हैं। तो उन्हीं गुरु के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। और जिनके गुरु दीक्षा नहीं लिए है जिन्होंने, वो भगवान ब्रह्मा को, भगवान विष्णु को, भगवान शंकर को गुरु मान करके उनकी पूजन करे, उनको नमन करे, उनकी सेवा करे। और जिनके गुरु हैं धारण किए हुए और उनकी गुरु के प्रति श्रद्धा और भाव है, तो उनकी श्रद्धा और भाव को बनाए रखने के लिए गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु की पूजन करे और गुरु को प्रणाम करे, नमस्कार करे। जा कर के अगर कर सकते हो तो अच्छी बात है, और वहाँ नहीं पहुँच सकते तो फ़ोन करके या उनसे मन से जुड़ करके, उन भावों से जुड़ करके और इस प्रकार गुरु की पूजा करें। और जिनके गुरु नहीं बनाए हुए हैं वो भगवान ब्रह्मा को, विष्णु को, शिव को और श्री अपने इष्ट बालाजी महाराज को गुरु रूप में उनको मान करके उनकी पूजा करें, उन्हीं में गुरु का भाव देखे। जैसे हमारे माता पिता घर में है, वो भी हमारे गुरु है, उनकी भी पूजा करें तो गुरु पूजा का फल मिलता है। क्योंकि हमें माता पिता ने भी बहुत सी शिक्षाएं और दीक्षाएं दी है, तो माता पिता को गुरु रूप में पूजे। अपने घर में बड़े लोग हैं जिनसे हमें अच्छी शिक्षा, अच्छी दीक्षा मिलती है, तो उनसे भी गुरु के रूप में उनकी पूजा करें। इस प्रकार गुरु शब्द का अर्थ है जो हमसे पूजनीय है, जो वंदनीय है, जो स्मरणीय है, जिनके कर्तव्य अच्छे हैं, जिनके कार्य अच्छे हैं, जिनसे हमें अच्छा ज्ञान और शिक्षा मिले और जिनसे हमारे जीवन में बहुत सी उपलब्धियाँ और हमें लाभ हो। ऐसा लाभ जिससे जीवन और चरित्र हमारा अच्छा बने। और जैसे चित्र तो कोई बना सकता है, लेकिन चरित्र अच्छा गुरु ही बना सकता है शिष्य का। भगवान कृष्ण, भगवान राम ने ही गुरु की परंपरा को निभा करके गुरु की सेवा की थी। गुरु से शिक्षा जिस प्रकार लेकर के उन्हें गुरु से दीक्षा लेकर के जिस प्रकार गुरु की सेवा की थी भगवान कृष्ण और भगवान राम ने, उसी प्रकार हमें भी उसी परंपरा को निभाने के लिए और भगवान के प्रिय भक्त बनने के लिए और भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए गुरु परंपरा को निभाते हुए गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु पूजन करना चाहिए। मित्रों, इसी प्रकार इसी विषय के बारे में हम आपको बताने के लिए उपस्थित हुए। तो ये गुरु और शिष्य की परंपरा है। भावों से देखो, भावो विदित देवा, तो जिस प्रकार भावों में देवता होते हैं उसी प्रकार ये भावना से जुड़ा हुआ गुरु और शिष्य का वाक्य है। गुरु अपनी करनी करता है, शिष्य अपनी करनी प्राप्त करता है। वैसे ही संसार में कोई किसी के ये कर्म है ना अपने अपने होते हैं। गुरु एक ऐसी चीज़ है, गुरु के द्वारा शिष्य को भवसागर पार उतारने की क्षमता गुरु के पास होती है। गुरु संसार में मित्रों 3 प्रकार के होते हैं। एक पत्थर गुरु होता है और एक पत्ता गुरु होता है और एक नाव गुरु होता है। तो देखिए, पत्थर गुरु कौन सा होता है? संसार में ऐसे ही बहुत से गुरु हैं जो खुद भी डूब जाते हैं और जिनको चेला चाली बनाते हैं उनको भी डुबो लेते हैं। ऐसे गुरु भी संसार में होते हैं, उन्हें कहते हैं क्या? पत्थर गुरु। और एक होते हैं पत्ता गुरु। पत्ता गुरु वो होते हैं जो अपना तो भवसागर से बेड़ा पार कर लेते हैं, लेकिन उन किसी भी शिष्य को वो भवसागर पार नहीं लगा सकते। पत्ता खुद तैर लेता है, यानी पत्थर डूब जाता है लेकिन पत्ता खुद तैर लेता है। लेकिन पत्ते के ऊपर बैठ करके कोई भी व्यक्ति पानी से यानी सागर पार नहीं कर सकता, नदी पार नहीं कर सकता। तो वो पत्ता स्वयं क्या करता है? उसको बैठने वाले को, उस शिष्य को वो पत्ता गुरु डुबो देता है और खुद तिर जाता है। ऐसे होते हैं पत्ता गुरु। और एक होता है नाव गुरु। और नाव की क्षमता होती है कि भाई उनमें 5, 10, 20 व्यक्तियों को बिठा करके वो नाव सागर पार ले जाती है। और एक होते हैं जहाज गुरु। वो बड़े तपस्वी महापुरुष होते हैं। जिस प्रकार जिसकी तपस्याएं जीवन में उपलब्धियां और जिन प्रकार की शक्तियां अर्जित की जाती है, जैसे अनुभव होते हैं गुरु के, तपस्या होती है जीवन में, तपोमय जीवन होता है, वो गुरु शिष्य को भवसागर पार ले